हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये गेट का क्वेश्चन है डीबीएमएस का, जो कि ये पूछा गया है गेट 2011 में। जो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरा 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिसमें मेरा दो क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट कीज डज द रिलेशन, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि कैंडिडेट की कितना है, और एक में पूछा है नॉर्मलाइजेशन के बेस पे है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। क्या है, ए रिलेशन आर हैज 8 एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक रिलेशन है जिसमें 8 एट्रीब्यूट्स है। क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दिया गया है। और फील्ड ऑफ द रिलेशन कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू। यहाँ पर देखिए एफ डी सेट गिवन है, सी एच से जी, ए से बी सी, और बी से सी एफ एच, और ई से ए, एफ से ई और जी इज अ फंक्शन डिपेंडेंसी सो दैट एफ इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ एफ डी सेट होल्ड्स फॉर रिलेशन आर। यानी कि देखिए एक रिलेशन है जिसमें मेरा 8 एट्रीब्यूट्स है और एक एफ डी गिवन है, और बोल रहा है कि इसमें कैंडिडेट की कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई मल्टीपल कैंडिडेट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का क्लोजर से क्या क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए से क्या आएगा। सबसे पहले ए से क्या आ रहा है, बी और सी। यहाँ पे देखिए बी आ गया, तो बी से क्या आ रहा है, सी एफ एच। तो सी तो है, एफ और एच। अब यहाँ पे देखिए ई तो है नहीं, अभी एफ है। एफ से क्या आ गया, ई और जी। यहाँ पे देखिए ई और जी। देखिए अब ई आ गया, तो ई से क्या आ गया, ए। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी एच से क्या है, सी, और एच से क्या है, जी। तो जी भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो क्या आएगा, ए बी सी, ए बी सी, डी है नहीं, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। यानी कि यहाँ पे देखिए रिलेशन में जो भी था ए बी सी डी ई एफ एच, बाकी सब है यहाँ पे एट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ पे डी की कमी है। जब डी की कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडिडेट की में हम लोग, मतलब इस की में हम उस की को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। देखिए ए से जब इतना आ रहा था तो उसमें डी ऐड कर देंगे, सब आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यानी कि ए डी जो है क्या आ जाएगा मेरा, कन एज ए डी इज कैंडिडेट की। तो पहला कैंडिडेट की क्या आ गया मेरा, ए और डी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीपल कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी अगर प्राइम एट्रीब्यूट, किसी भी अगर एक्स एट्रीब्यूट से आता है तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल देंगे कि वहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट की है। इसको ध्यान रखिए मल्टीपल कैंडिडेट के फाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या सब है। देखिए जो कैंडिडेट की में आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस की को प्राइम एट्रीब्यूट, और जो नहीं आता है मतलब अदर देन कैंडिडेट की, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या क्या है, ए और डी। अब यहाँ पे देखिए प्राइम एट्रीब्यूट, पहले हम ए को देखते हैं। तो ए का हम देखते हैं किसी प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि ए से कोई एक्स एट्रीब्यूट आएगा, अगर आएगा तो वहाँ पे मेरा मल्टीपल कैंडिडेट की होगा। हमको एफडी में देखना है। यहाँ पे देखिए इधर से देखना स्टार्ट करना, ए देखिए राइट साइड में आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ए नहीं है, यहाँ पे देखिए ए है। देखिए यहाँ पे ई से मेरा क्या आ रहा है, ए। तो यहाँ पे देखिए ई से मेरा ए आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ए था यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए और डी। क्योंकि देखिए ई से जब ए आ जाता है तो यहाँ पे ए की जगह पर हम क्या किए, ई को रिप्लेस कर देते। यहाँ पे देखिए ई से डी आएगा। अब यहाँ देखिए ई से जब ए आ रहा है तो ए डी से तो पहले पूरा आ ही रहा था, तो क्या हो जाएगा मेरा ये, इससे भी पूरा आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ई से मेरा ए आ गया, तो यहाँ पे देखिए ई डी से पहले ई डी आएगा, और देखिए ई से क्या आ गया मेरा, ए आ गया ई से ए। अब देखिए यहाँ पे ए और डी है, ए डी पहले ही मेरा कैंडिडेट की था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई डी इज कैंडिडेट की। यानी कि सेकंड कैंडिडेट की क्या आ गया, ई और डी। अब देखिए यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट है वहाँ पे अगर प्राइम एट्रीब्यूट में नहीं इंक्लूड है तो उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई और डी है, तो यहाँ पे डी तो है, यहाँ पे ई का कमी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए और किसी का आ रहा है क्या, राइट साइड में देखिए ये तो हो गया, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं। चलिए ए को मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डी का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, राइट साइड में देखना है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है।
यानी कि ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है। अब ई देखते हैं, ई है कि यहाँ पे देखिए ई राइट साइड में है ना, ई यहाँ पे देखिए ई है, तो ई क्या से आ रहा है, एफ से क्या आ रहा है मेरा, ई और जी। अब यहाँ पे देखिए एफ से क्या आ रहा है, ई और जी, तो यहाँ पे देखिए एफ से आ रहा है ई और जी, तो ई के जगह पे क्या कर सकते हैं हम, एफ को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एफ से मेरा ई फाइंड हो जाता है, तो क्या आ जाएगा मेरा एफ और डी। अब यहाँ पे ध्यान दिए, सबसे पहले क्या आएगा, एफ और डी, और यहाँ पे देखिए एफ से ई आ गया। अब यहाँ पे देखिए डी, ई और डी से पहले, ई और डी से पहले ही मेरा कैंडिडेट की था, तो इससे भी क्या आ जाएगा, मेरा सारा एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो क्या ये भी क्या हो जाएगा मेरा, एफ डी भी क्या हो जाएगा, एफ डी इज कैंडिडेट की। यानी कि अभी तक मेरा 3 कैंडिडेट की आ गया, ए डी, ई डी और एफ डी। अब यहाँ पे देखिए जो एट्रीब्यूट आया, अगर इसमें नहीं होगा इंक्लूड, तो पहले इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी तो है ही, यहाँ पे एफ को इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं कि एफ, एफ से अगर एफ किसी चीज से डिटरमाइन होता है तो उसको भी लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ नहीं है, यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे देखिए एफ है, तो क्या सब चीज से आ रहा है, बी से क्या आ रहा है, सी एफ एच। तो अब यहाँ पे देखिए एफ बी से क्या आ जाता है, एफ, इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए, बी से एफ आ रहा है, एफ के जगह पे क्या कर सकते हैं, बी को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफ के जगह पे बी को रिप्लेस करते क्या आएगा, बी और डी। अब इसका जब क्लोजर लेंगे देखिए बी और डी आएगा, और देखिए बी से क्या आ जाता है, एफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए बी से एफ आ जाता है, तो देखिए अब डी एफ से, तो एफ और डी से तो पूरा आ गया था कैंडिडेट की, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मेरा पूरा एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, बी डी इज कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिए कोई एट्रीब्यूट इसमें अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे देखिए बी भी, यहाँ पे देखिए बी नहीं है तो यहाँ पे बी इंक्लूड करेंगे। अब देखिए डी तो है ही, अब यहाँ पे देखिए एफ राइट साइड में है कहीं पे, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं बी है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए ए से क्या आ रहा है, ए से क्या आ रहा है, बी और सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी डी को ध्यान से देखिए, बी के जगह पे हम लोग ए रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखिए बी के जगह पर जब हम लोग, क्योंकि ए से बी आ जाता है, तो बी के जगह पे क्या कर सकते हैं, ए को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या आएगा, ए और डी। तो यहाँ पे देखिए ए डी इज ऑलरेडी टेकन, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए डी मेरा पहले ही कैंडिडेट की ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो इसमें है, तो मेरा देखिए यहाँ पे कितना कैंडिडेट की आया, 1 2 3 4, यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं कैंडिडेट की, क्या क्या है, ए और डी, ई और डी, बी और डी, एफ और डी, यानी कि मेरा 4 कैंडिडेट की आ गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट कीज डज द रिलेशन आर, यानी कि इसमें कितना कैंडिडेट की फाइंड होगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 4 कैंडिडेट की हो गया, तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा 4 है। अब इसी का सेकेंड पार्ट का हम लोग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि द रिलेशन आर इज, यानी कि ये है नॉर्मल फॉर्म के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इसी क्वेश्चन का है देखिए, ये कॉमन बेस डेटा था, यानी कि एक डेटा था उससे 2 क्वेश्चन मेरा पूछा गया था, तो यही यहीं से डेटा हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले बात देखिए कैंडिडेट की, यानी कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की क्या क्या है, कैंडिडेट की क्या क्या है, ए से डी, और क्या है मेरा ई और डी, और क्या है एफ और डी, और क्या है मेरा बी और डी। यानी कि देखिए कैंडिडेट की मेरा 4 था। अब देखिए कैंडिडेट की बीच पे हम लोग बेस पे क्या निकालेंगे हम लोग, की एट्रीब्यूट, की या प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या क्या आएगा देखिए, जो कैंडिडेट की में अगर इंक्लूड होगा तो उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट में, देखिए ए है तो ए, बी है तो बी, सी देखिए सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, ये क्या आ जाएगा मेरा की या प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की के अलावा यानी प्राइम एट्रीब्यूट के अलावा जो भी की जो रिलेशन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है तो सी हो गया, डी ई एफ है और जी और एच नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा कंडी नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिलेशन, देखिए अब नॉर्मल फॉर्म जब हम लोग फाइंड कर रहे थे हम लोग एफ डी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की क्या है, ए से डी, ई से डी, एफ से डी और ई से डी। हम लोग कैंडिडेट की देखिए पहले हम 2NF पे देखते हैं कि ये 2NF में है या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 2NF से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर 2NF अगर वो नहीं होगा तो 3NF भी नहीं होगा और BCNF भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो 2NF में है तभी हम लोग क्या करेंगे, 3NF चेक करेंगे। अगर 2NF पे ही नहीं होगा तो 3NF में तो नहीं होगा।
बस ओनली वो 1F में NF में होगा। तो यहाँ पे देखिए ए और डी, यहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, ए और बी का, ए और बी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस एफ डी को ए से बी सी, तो देखिए ये क्या है मेरा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिए एक तो है मेरा, देखिए यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे देखिए बी तो है मेरा की या प्राइम एट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो क्या है मेरा नॉन की एट्रीब्यूट। तो सी की वजह से ये क्या हो जाएगा मेरा वायलेशन ऑफ 2NF, वायलेशन ऑफ 2NF, यानी कि ये क्या है मेरा नॉट इन 2NF, यानी कि ये जब रिलेशन मेरा 2NF में नहीं है तो ये मेरा 3NF में भी नहीं होगा, BCNF में भी नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये 1NF में तो होगा लेकिन बट नॉट इन BCNF, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही कंडीशन नहीं था, अगर मान लीजिए ये 2NF में नहीं है, तो अगर मान लीजिए इसको बोला जाता कि अगर 2NF में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करो, यानी कि डिकम्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक ही ऐसा रिलेशन है कि जिसके कारण वायलेट हो रहा है, और भी केस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाला रिलेशन को देखिए बी से CFG, यहाँ पे देखिए बी तो प्रॉपर सबसेट है, और ई और एच ये क्या है मेरा नॉन की एट्रीब्यूट, इससे भी वायलेट होगा, और यहाँ पे देखिए इससे भी वायलेट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि गेट का 2011 का क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।